आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक प्यारा सा गांव, जिसमें हम बनाएंगे एक छोटा सा कुआं। इस कुएं से पानी भरने के लिए हम इसके साथ ढेर सारी गुलाबी मिट्टी की सीढ़ियां भी बना देंगे। साथ बनाएंगे एक क्यूट सा घर। फिर खाना बनाने के लिए हम किचन का कुछ सामान भी बनाएंगे, जैसे चूल्हा, पीढ़ी और कूलर। फिर हमारी छोटी बहन घड़े लेकर कुएं से पानी भरने जाएगी। फिर मामा जी के लिए एक लाल साइकिल भी बना देंगे, जिस पर वो भैंसों के लिए चारा लेके आएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम मिट्टी के साथ दुनिया का सबसे छोटा और सबसे ज्यादा प्यारा गांव बनाने वाले हैं, जहां न सिर्फ हमारी एक प्यारी सी साइकिल होगी, एक ताजे पानी वाला कुआं, बल्कि एक ऐसा सुंदर सा गांव जहां रात को ठंडी हवा चलेगी। फिर आसमान पे चमकता हुआ चांद निकलेगा और साथ ढेर सारे टिमटिमाते हुए सितारे। चले तो सबसे पहले हम अपना एक खूबसूरत सा घर बना लेते हैं, जिसके लिए हम पीली मिट्टी को पहले गोल बेल लेंगे। फिर एक स्केल की मदद से चारों तरफ से ऐसे कट करेंगे कि चौकोर सा टुकड़ा बन जाए। बेसिकली हम इसको एक दीवार बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको पहले एक दीवार की शेप दे लेंगे। फिर इस दीवार को बीच में से काट कर इसके अंदर हम एक दरवाजे की जगह बनाएंगे। आगे की दीवार बन जाने के बाद बाकी की दीवारें भी हमने इसके साथ जोड़ देनी है। इसके बाद अपने घर की छत बनाने के लिए लाल और ब्राउन मिट्टी लेंगे, जिनको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको दबाकर जरा प्लेन करेंगे। फिर एक लंबी सी छत बनाकर उसमें छोटे छोटे डिजाइन बना देंगे। अगर आपके पास ऐसे डिजाइन बनाने के लिए टूल नहीं है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि एक छोटी सी बोतल ले लेनी है, जिसके ढक्कन के साथ भी ये डिजाइन बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। बस ये डिजाइन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बोतल का ढक्कन जोर से नहीं घुसा देना, वरना आपकी छत में सुराख बन जाने हैं। फिर जब बारिश आएगी तो सारी रात छत ने टपक टपक कर आपका जीना हराम कर देना है। इसलिए हम अपना घर बहुत मजबूत बनाएंगे। वैसे भी ये घर हम मिट्टी से बना रहे हैं, तो ये ना हो कि हम रात को सोए हुए हों और अचानक से इतनी तेज आंधी और तूफान आए कि हमारी छत को ही उड़ाकर ले जाए। फिर बारिश के पानी में आपने भीगे खड़े होना है और आपने कहना है, बारिश हुई ऐसे कि मैं तो पानी पानी हो गई। अब ये हम ग्रीन मिट्टी से अपने घर का दरवाजा बना लेंगे और साथ 2 खिड़कियां भी बनाएंगे। एक खिड़की हम नीचे लगाएंगे ताकि सब्जी वाले अंकल अपनी सब्जी वाली रेहड़ी लेकर आए, तो वहीं से हम सब्जी ले ले। अब कौन इतनी ठंड में कंबल से निकल कर जाए। फिर दरवाजा खोले और एक खिड़की जरा ऊपर लगाएंगे, ताकि दूसरों के घरों में झांका ताकी करने में आसानी हो। देखा, एक छोटे से सुराख की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो जाना है। चलो अब रोने नहीं लग जाना। अभी हमारे पास बहुत सी मिट्टी बची पड़ी है, हम और घर बना लेंगे। अब हम एक पेड़ बना लेते हैं। मिट्टी से पेड़ का तना बनाकर हम इस पर ग्रीन मिट्टी से पत्ते बनाकर चिपका देंगे। पत्ते बनाने के लिए हम एक तेज कैंची इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी पिंकी के मुंह से भी तेज चलती है। देखा अपनी लापरवाही का नतीजा। ओ दीदी, ओ मेरी बहन, आपने अगर हमें मारना ही है तो सीधा कोई ईंट उठाकर हमारे सर पर मार दो। क्यों बार बार हम पर हमले कर रही हो? कभी घर गिराती हो, कभी दरख्त गिराती हो। हमें हमारे कौन से पापों की सजा देना चाहती हो? अरे नहीं पिंकी, मैं तो बस समझा रही थी। ये देखो, पहले मैंने तुम्हारे लिए एक चूल्हा बनाया है। अब मैं तुम्हारे लिए गुलाबी मिट्टी से एक खूबसूरत सी पीढ़ी बना रही हूँ, जिस पर तुम चूल्हे के पास बैठकर मजेदार सा नाश्ता करना और गर्म गर्म मीठी चाय पीना। अरे ना भाई ना, मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन आपके बनाए हुए चूल्हे के पास कभी नहीं बैठूंगी। आज जैसा आपका सर घुमा हुआ है, आपका कोई पता नहीं। मैं चूल्हे के पास बैठी चाय पी रही हूँ और आप चूल्हे को भी आग लगा दें। अरे नहीं पिंकी, तुम मेरी दुश्मन थोड़ी हो, तुम मेरी एक ही प्यारी सी बहन हो। अब आ जाओ और नाश्ता कर लो।
दीदी बस बहुत हो गया, आने दो आज मम्मी को बाजार से। आज मैं मम्मी को सब बताऊंगी कि जब आप घर पर नहीं होती तो दीदी कितनी दहशतनाक हरकतें करती हैं। ओके पिंकी, सॉरी यार, ठंडी हो जाओ। देखो मैं एक लाल रंग का ठंडे पानी वाला कूलर बना तो रही हूँ, इसमें पानी डालकर रख दिया करेंगे। जब भी प्यास लगेगी इसी कूलर से ठंडा पानी पी लिया करेंगे। चलो अब मामा जी के लिए एक प्यारी सी साइकिल बना लेते हैं। पहले हम साइकिल के टायर बनाएंगे, जिसके लिए सफेद मिट्टी में छोटे छोटे तिनके घुसा देंगे। फिर काली और सफेद मिट्टी से टायर की ट्यूब बनाएंगे। इस ट्यूब को गोल लपेटने के बाद इसमें सिल्वर रंग की नेल पॉलिश लगाकर बिल्कुल ऐसा बना देंगे जैसी असली साइकिल में लगी होती है। दीदी पहले मेरा तरा निकाल कर आपने मुझे शहीद करने की कोशिश की। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब मामा जी को साइकिल पे चढ़ाकर उनकी जान लेने पे क्यों तुल्ली हुई हो? देखिए गाइस, आपको तो पता है ना कि हमारे मामा जी पूरा दिन खेतों में काम करते हैं, फिर शाम को वापस घर लौटते हैं। अब उनके पास अपनी कोई गाड़ी तो है नहीं जिस पर बैठ के वो अपने खेतों में हल चलाने के लिए जाया करे। और अगर रिक्शे में बैठकर जाएंगे तो रिक्शे वाले ने किराया इतना मांग लेना है कि मामा जी के ब्लड प्रेशर हाई हो जाना है। ऊपर से रात को उन्होंने भैंसों के लिए चारा भी लाना है। इसलिए बेहतर है मामा जी के लिए एक प्यारी सी साइकिल बना दे, ताकि वह रात को जब वापस थके हुए आए तो कम से कम उनके पास अपनी साइकिल तो हो। चलो अब ये हमारी छोटी सी साइकिल बन गई है। हम इसको घर के साथ रख देते हैं। अब हम अपने किचन के लिए कुछ बर्तन भी बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा मिट्टी से बर्तन बनाने वाला पहिया बनाएंगे, जिस पर मिट्टी रखकर हाथों की मदद से बर्तन बनाए जाते हैं। इस पहिए पर लोग छोटे छोटे घड़े वगैरह भी बनाते हैं। वैसे घड़े का नाम लेने से मुझे एक पहेली याद आ गई है। मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ और आप इसका जवाब कॉमेंट में लिख देना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जो सबसे पहले जवाब बताएगा उसका जवाब हम अपनी वीडियो के नीचे पिन कर देंगे। चलो तो पहेली है। एक राजा अपनी रानी को पानी लाने का कहता है। जब उसकी रानी पानी लेकर आती है तो आगे से राजा बोलता है कि मैंने ये पानी पीना तो नहीं है, लेकिन तुमने भी इस पानी को गिराना भी नहीं है, पीना भी नहीं है और किसी को देना तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा करो कि ये गिलास मुझे खाली करके दिखाओ, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अब आप बताइए कि रानी ऐसा क्या करे कि गिलास खाली करके राजा को दिखाए, ताकि राजा अपनी रानी को कभी न छोड़े। अब आप जल्दी से पहेली का जवाब कमेंट में लिख दें और मैं इतनी देर में साथ साथ पानी का एक प्यारा सा कुआं बना लेती हूँ। अरे रहने दो दीदी, रानी को इतने पागल से राजा के साथ रहने की जरूरत ही क्या है? पहले बेचारी रानी से पानी मंगवाया, अब आगे से नखरे दिखा रहा है। मैं तो ऐसे पागल इंसान के साथ 1 मिनट न रहूं। अरे पिंकी, इंसानों की तरह पहेली का जवाब देना है तो दो। और वैसे भी ये राजा और रानी की बात हो रही है, तुम राजा के साथ न रहने की बात करती हो। वो तो तुम्हें अपने महल में कपड़े धोने वाली मासी भी बनाकर न रखे। चलो अब हम गुलाबी मिट्टी से अपने कुएं की सीढ़ियां बनाते हैं। पहले गुलाबी मिट्टी को जरा सा लंबा करके ऊपर से दबाया। अब छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कुएं के साथ चिपका देंगे। इसके बाद हम पानी निकालने के लिए वो जगह बनाएंगे जहां से रस्सी बांधकर कुएं में डोल लटकाया जाता है और पानी निकाला जाता है। इसको हम कुएं के साथ चिपका देते हैं और अब एक रस्सी बना लेते हैं। वैसे गाइस, पिंकी ने कहा कि मैं ऐसे पागल इंसान के साथ 1 मिनट न रहूं, तो ठीक है, इस पहेली का जवाब देना। वैसे भी इसके बस की बात नहीं, इसका जवाब सिर्फ ज़हीन लोग ही दे सकते हैं। पिंकी से हम बस एक छोटी सी बात पूछेंगे और पिंकी हमें सिर्फ हाँ या ना में इसका जवाब देगी। वैसे जो बात मैं अभी पिंकी से पूछने वाली हूँ वो है बहुत ही मजे की बात। आप भी अपने किसी बहन या भाई से पूछकर शुगल मेला लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब हम पिंकी से वो बात पूछते हैं। पिंकी, तुम आज हमें ये बताओ कि क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम पागल हो? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। अब हम पानी बनाने के लिए कुएं में स्लाइम भर देंगे। अब ये हमारा प्यारा सा पानी का कुआं बन गया है। अब हम अपनी छोटी सी एक बुढ़िया बना लेंगे जो इस जंगल में रहेगी और अपने सर के ऊपर घड़े रखकर इस कुएं पर चढ़ा करेगी और कुएं से पानी भर भर कर हमें पिलाएगी। क्योंकि मुझे तो कुएं पर चढ़ना आता नहीं और अगर पिंकी ने निकालने की कोशिश की तो उसने एक बार ही ऐसे छलांग लगानी है कि कूदकर कुएं के अंदर ही गिर जाना है और फिर कुएं के अंदर ही उसका सुहा हो जाना है। वैसे दोस्तों, जो पहेली हमने पिंकी से पूछी है उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं कि पहेली का जवाब हाँ या ना में दे। अरे दीदी, आप समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी इस बात का जवाब दे। लेकिन क्या आप में से किसी में इतनी हिम्मत है कि उसका जवाब हाँ या ना में दे सके? तो देखते हैं आज कौन हमें हाँ या ना में जवाब देगा।
रुको जरा, सबर करो। और जो ये हिम्मत करेगा हम इनाम के तौर पर उसका जवाब भी पिन कर देंगे। गजब बेइज्जती है।